बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करूंगा यूथिया के हवाले से। और ये जो लफ्ज़ यूथिया है बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथ थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उनके खिलाफ जो है अपोनेंट्स ने ये लफ्ज़ निकाला। और ये लफ्ज़ बड़ी एक किस्म के कहते हैं डेरोगेटिव लफ्ज़ है। इसमें दो लफ्ज़ों को मिलाया गया है। एक तो यूथ, क्योंकि पीटीआई के साथ ज़्यादातर नौजवान लोग थे, उस यूथ को आगे थिया मिला दिया गया। बेसिकली ये एक लफ्ज़ जो गंदा लफ्ज़ था, चे के साथ जो आगे लफ्ज़ जुड़ता था उसको हटा के तो ये उसका एक वर्ड वहाँ से ले लिया गया और एक वर्ड इंग्लिश से ले लिया गया और यूथिया गाली के तौर पे पीटीआई के लिए इस्तेमाल किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के लिए जो बिलखुसूस सोशल मीडिया यूज़ करते थे। और आपको अब पता होना चाहिए कि आज पाकिस्तान का तकरीबन 5 करोड़ वोटर जो है वो नौजवान वोटर है। वो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो जिनकी एज जो है वो 25 से 35 के दरमियान है या 18 से 35 के दरमियान है। ये नौजवान जो थे जिनको गाली के तौर पे बनाया गया, इससे पहले भी सियासी जमातों के हवाले से लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था पीपुल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, वो था जियाला। वो जियाला कहने पे फ़ख्र महसूस करते थे कि भाई हम बड़े कमिटेड हैं और पीटी अपनी पार्टी के साथ हम बड़े हमारी लगन है और इस वजह से हमें जियाला कहा जा रहा है। और इसी तरह से नून लीग के हवाले से एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पटवारी। नूनी भी इनको कहते हैं, पटवारी भी। पटवारी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, पटवारी एक पेशा है। और पटवारी इसलिए इस्तेमाल हुआ कि आपको पता है कि पटवारी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ज़्यादा ही करप्शन होती है और बहुत कम, हार्डली। पुलिस में तो आपको शायद कुछ लोग अच्छे मिल जाएं, लेकिन पटवारी जो पटवार सिस्टम है या पटवारी सिस्टम है उसमें बहुत मुश्किल है, हार्डली आपको 1-2%, 4% लोग ठीक मिलते हैं। तो वहाँ से ये तो एक लफ्ज़ यानी ये सियासी कारकुनों के हवाले से इस्तिलाहात इस्तेमाल होती रही। लेकिन यूथिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनको इंसाफी कहा जाता था। इमरान खान उनको टाइगर कहते थे और खिलाड़ी कहा जाता था। लेकिन ये जो यूथिया इस्तेमाल हुआ ये अपोनेंट्स की तरफ से मिला एक नाम है। और इससे यूथिया को अब मौका है कि अपनी ये जो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल हुआ इसका बदला लेने का। अभी आपके पास 8 फरवरी तक तकरीबन 1 माह का टाइम पीरियड है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो नौजवान लोग हैं, आपके पास ये मौका है कि आपने ना सिर्फ इस लफ्ज़ का बदला लेना है बल्कि आपने पाकिस्तानियों को भी ये बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन सी रजीम चल रही है। देखें, ये बात याद रखें कि अगर ये रजीम सक्सेसफुल हो गई तो आपके तो बुनियादी राइट्स तो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो शख्सी आज़ादी का कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो ये वो वक्त है कि इस वक्त में आपने बैठना नहीं है। ये लड़ाई का वक्त है। ये लड़ाई का मतलब एक पॉलिटिकल लड़ाई का वक्त है। ये वोट को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कास्ट करने का वक्त है। इस वक्त आपने बिल्कुल अपना जो कहते हैं ना वो परेशान होकर नहीं बैठना, इनके प्रोपेगेंडों में आके ये नहीं सोचना कि ये हमारे वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना वोट डालें, ना सिर्फ अपना डालें बल्कि ये जो 12 करोड़ वोटर है इसमें से तकरीबन मुझे लगता है 7-8 करोड़ लोगों को जाके वोट देना चाहिए। जब आप वोट देंगे तो उस वोट से होगा क्या, आप अपने पहले एक्सरसाइज करें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही एक्सरसाइज आप लोगों ने जब यहाँ पे की थी, इससे पहले जो छोटे इलेक्शन हुए थे पंजाब असेंबली की 30 सीटों पे, तो ये सारा निज़ाम उनके हमायत में था। उसके बावजूद भी वो आपके वोट के खिलाफ नहीं खड़े हो सके। तो अब जितना बड़ा कास्ट करेंगे आप, वोटिंग कास्टिंग ज़्यादा होगी, परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके इस यूथिया का आपका मुकाबला जो है वो बदला भी हो जाएगा और उस बदले के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की विन भी हो जाएगी। और पीटीआई की इलेक्शन की जीत जो है वो आपकी वोट कास्टिंग पे है, आपकी बड़ी तादाद में जाके वोट कास्टिंग पे है। आप देख लें, सारे सर्वे ये कहते हैं कि अगर ये जो अपना वोट कास्टिंग की रेशियो 60% 70% हुई तो किसी सूरत में जो मुखालफिन है वो ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो ये वो मौका है कि अब कहते हैं ना लड़ाई तब लड़नी चाहिए जब उसका सही वक्त हो। तो ये वो वक्त है जिस पे आपको लड़ाई लड़नी है और इस वक्त आपको पीछे नहीं हटना, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ बड़ी तादाद में बाहर निकलना है
ووٹ دینا ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، پولنگ سٹیشن میں آخری وقت تک رہنا ہے اور پولنگ سٹیشن میں رکنا ہے، نہ کہ ان کو آزادانہ طور پہ ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے خلاف چیٹ کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحے پہ آپ کے لیے ایک انہوں نے پلان مرتب کیا ہوا ہے اور آپ ان کے ٹریپ میں نہ آئیں۔ یہ ختم ہو گئی ہے بات کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، یہ بات اب فنش ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے یا پاکستان کے ادارے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی الیکشن کو اس طریقے سے کیا جائے جو الیکشن کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ سب ایک پارٹی بن کے ایک پارٹی کو ہٹانے کے چکر میں، اور اس پارٹی کے ہٹانے اور بننے کے درمیان اگر کوئی دیوار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ نے بھرپور تعداد میں نہ صرف اپنا ووٹ ڈالنا ہے بلکہ اپنے تعلق والوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا ووٹ جب آپ کاسٹ کرائیں گے تو وہاں سے ہی پاکستان کی مستقبل کی راہیں نکلیں گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو ضرور سبسکرائب، ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر